जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। आपसे जानना चाहेंगे इस दिव्य मंदिर के बारे में, कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं, कुछ अद्भुत रहस्य इसका क्या है कि ये इतना खूबसूरत मंदिर और सारे देवी देवता और संपूर्ण जो ब्रह्मांड के देवी देवता हैं समाया हुआ। देखो, पहला तो यह है कि प्राचीन मंदिर है ना, लगभग पौने 200 साल प्राचीन मंदिर, 1835 के दशक में बना था। तो जो हमारे राजा थे, राजा रमणीक सिंह जी, तो उन्होंने मंदिर बनवाया था। तो फिर तभी से उनकी मंशा अभिलाषा थी कि ऐसा अद्भुत मंदिर बने कि सारे देशवासी यहाँ दर्शन करने को आएँ। तो अब तो देशवासी तो आते ही हैं और फॉरेन से भी लोग आते हैं जिनको इस मंदिर की महिमा के बारे में पता चलता है, मंदिर के बारे में पता चलता है कि क्या विशेषता है इसमें। विशेषता ये है कि इस मंदिर में लगभग 12.25 लाख के करीब शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम जी विष्णु जी का जो रूप होते हैं। हाँ, तो विशेषता ये है। और जितने भी युग बीत गए आज तक, है ना, तीन युग बीत गए तब आज तक, सतयुग, द्वापर, त्रेता, तब से जितने भी भगवान जी के अवतार हुए हैं, ऋषिगणों के जितने भी अवतार ऋषिगण हुए हैं, जितने महारथी महापुरुष लोग हुए हैं, तब के कुल मिला के संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी देवता हैं, जितने भी आज तक के भगवान जी के अवतार हुए हैं, जितने भी युग बीते हैं, तब के ऋषियों के, महारथियों के, महापुरुष लोगों के, जितने भी सब महापुरुष लोग हैं, सबके आपको यहाँ पर मूर्ति रूप में दर्शन मिलते हैं। और मंदिर की पूरी 4 परिक्रमाएँ हैं। कहते हैं कि मंदिर की 4 परिक्रमाएँ करने से, श्रद्धा से की परिक्रमा करने से 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। जो 4 परिक्रमाएँ क्यों हैं? क्योंकि विष्णु जी ही राम जी विष्णु जी है ना, तो विष्णु जी की 4 परिक्रमाएँ होती हैं। तो मंदिर की 4 परिक्रमाएँ बनी गई हैं। पहली परिक्रमा विष्णु जी के, राम जी के मंदिर से, है ना, पहली परिक्रमा है। दूसरी परिक्रमा ये जो अंदर धामों से, जहाँ शालिग्राम जी स्थित हैं। तो तीसरी परिक्रमा बाहर जाने पर आपको बाहर जो मंदिर हैं, 14 मंदिर हैं जिन भगवान जी के अवतार हो, जैसे 10 अवतारों में से अवतारों के मंदिर हैं। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर, ऐसे सब मिलाकर 14 मंदिर हैं। तो वो तीसरी परिक्रमा है। तो तीसरी परिक्रमा है, फिर जो परिक्रमा लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पूरी होती है, तो उसके बाद फिर वहीं से आगे चौथी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। जो बाहर एग्जिट करते हुए जब करोगे तो बाएं में जाइएगा, तो वहाँ पर नटराज मंदिर है। नटराज मंदिर में सवटी के शिवलिंग है, माँ बगलामुखी देवी के दर्शन है। तो वहीं से जाते जाते राइट में जाने से विष्णु दत्तात्रेय मंदिर आएगा, फिर आगे जाकर गायत्री मंदिर आएगा, फिर आगे बड़े आकार में, कोई बड़े साइज़ में 6.5-7 फुट के नर्मदेश्वर शिवलिंग जी के दर्शन है। वहाँ तक 4 परिक्रमाएँ पूरी होती हैं। तो विशेष वही महिमा, ये परिक्रमा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने इतनी सुलभ जानकारी हमारे सुनने वाले हैं, जिन्हें भी हम ये वीडियो शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम और जय श्री राम। जय श्री राम। ये वाल्मीकि जी हमारे और ये तुलसीदास जी, इन दोनों ने रामायण की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने। ये हमारे गुरु भी हैं। और तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी, और इनका इतिहास तो आपने कभी पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल जाके सर्च करें, देखें। और ये मंदिर की जो पूरी 4 दीवारी हमने अभी सबके ही आपको दर्शन करा दिए हैं। उधर विभीषण जी का मंदिर है सामने। धन्यवाद। मन्नतों के धागे बांधे हुए हैं यहाँ पर। और अब यहीं से हम चलेंगे इधर सामने जामवन जी की मूर्ति, पंच जी की, रेनक गायक जी की, केसरी जी की, गवास शेख जी की, वसंत जी की और हरिमणि जी की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजित हैं। ये गदाधर जी हैं। गदाधर किसे कहा जाता था आप सभी जानते हैं। गदाधर भीम जो थे, उनकी है ये मूर्ति शायद से। ये शंखदेव जी की है। और अब हम जाएंगे बद्रीनारायण जी। भगवान बद्रीनारायण के परिसर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर कृपाचार्य जी जो थे, वो महाभारत में वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। द्रोणाचार्य जी, राजा बलि, जिन्होंने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी। राजा बलि, श्री गंधर्व विद्याधर जी, राजा धर्मकेतु जी,
और राजा चंद्रकेतु जी, ये सब। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पिंडी के दर्शन है महाराजा हरिश्चंद्र जी, जो अपनी ईमानदारी और अपने दानी हरिश्चंद्र जी जो थे, जो अपने दयालु स्वरूप के लिए बहुत प्रचलित। राजा दिलीप जी, श्रवण कुमार जी, जिन्होंने अपने माता पिता को यात्रा करवाई थी। ये भक्त प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ये भक्त प्रहलाद जी हैं। और ये हैं धन के स्वामी कुबेर जी, जिनकी कृपा से धन संपदा का हमेशा भंडार भरा रहता है आप सभी के। ये बद्री नारायण जी, बद्री विशाल जी के बाद में यहाँ पर ये बद्री नारायण जी की, श्री महामाया जी की मूर्ति है। और यहाँ के दर्शन होने का मतलब है, इस मंदिर के जितने भी उप मंदिर हैं उनका दर्शन होने का मतलब ये कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताओं के चारों धाम के दर्शन कर लिए। और ऐसी महिमा इस मंदिर की है। तो हमारे साथ आपने भी दर्शन किए, आगे और देखेंगे। ये पिंडियों के दर्शन हैं। और ये देखिए इतना ठंडा हॉल है, ये इतनी गर्मी में भी इतना बिना हवा के आप यहाँ पे रह सकते हैं बिल्कुल। बहुत इसका जो वास्तु बनाया हुआ बहुत ये गदादेव जी, ये बहुत अद्भुत मंदिर है साहब। ऐसा मंदिर सदियों में बहुत कम देखने को मिलेगा। ये अंदर ये सभी, ये नल जी, नल नील का आपने नाम सुना होगा, ये वो हमारे देवी देवता हैं। ठाकुर जी की पिंडी के रूप में विराजमान। ये ऋषि नारद मुनि, और ये राजा गंधर्व सेन, और ये यमदूत जी हैं, जिनसे हर मनुष्य इनके दर्शन करने से दूर रहता है और डरता है, लेकिन ये सत्य है। और ये हमारे मृत्यु के बाद यही हमें स्वर्ग या नरक हमारे कर्मों के अनुसार पहुंचाते हैं। और ये है राजा धर्मराज जी। जय हो धर्मराज जी। धर्मराज जी किसे कहा जाता है? धर्मराज जी युधिष्ठिर जी, हमारे जो युधिष्ठिर हैं उन्हें भी कहा जाता है। वो भी ये चित्रगुप्त जी हैं, जो हमारे लेखे जोखे हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, चित्रगुप्त जी। इन्हीं के द्वारा इंसान के कर्मों का, अच्छाई बुराई का सारा कैलकुलेशन निकलता है। और फिर आगे ये साक्षी गोपाल जी, जय हो प्रभु की। ये वृंदावन में आपने नाम सुना होगा, हमारे गोपाल जी का, उनका एक नाम उपनाम साक्षी गोपाल जी भी है। और ये इंद्र गंधर्व जी हैं। गंधर्व जो थे वो भगवान के समय संगीत की जो रचना किया करते थे, या संगीत जो किया करते थे, गजग्रह जी हैं। ये मानता हैं अपना दृश्य। जय हो भगवान श्री राम पूज्य पिता श्री। ये बलि जी का मंदिर है। देखिए मंदिर का जो वास्तु अपना है बिल्कुल इसी प्रकार की, कोई गर्मी होगी महसूस नहीं। वीडियो के दर्शन है भीष्म पितामह जिन्होंने ली थी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, भीष्म हमारे। और इस मंदिर में जितने देवी देवता हैं उनके सभी के दर्शन करने का मतलब है कि आपने पूरे ये भारद्वाज ऋषि जी, सारे देवी देवता के दर्शन आप एक सिंगल एक मंदिर में। ये इधर देखिए, ये सारे मुनियों के हैं। ये जमदग्नि जी हैं, ये अत्रि मुनि हैं, ये अश्वत्थामा जी हैं। अश्वत्थामा जी जो हैं हमारे जो महाभारत में जिनका वर्णन होता है, ये सनंदन जी हैं, ये संत कुमार जी हैं। जितने भी हमारे ये कुमुद जी हैं, ये अंगद जी हैं, जिन्होंने रावण की लंका में जाकर अपने पैर को पसारा था और इनके जो पैर को कोई भी नहीं हिला पाया था, ये उनके स्वरूप के दर्शन हैं। ये दीदवल जी हैं। ऐसे ऐसे देवी देवता भी हैं जिनका हमें भी ज्ञात नहीं है और हमारे इतिहास में जिनका बहुत नाम था और जिन्होंने बहुत इतिहास, इस हमारे जो हिंदू धर्म के जो इतिहास है, हमारा जो
धर्म के इतिहास में अपना योगदान दिया, ये माता वैष्णो देवी जी। जय मातेश्वरी, जय माँ जगदम्बा। बोलो जगदम्बा की जय हो। जय मातेश्वरी। ये माता जी की परिक्रमा होती है। रामायण में इनकी बहुत मुख्य भूमिका रही, अहम भूमिका रही। हाँ, जटायु जी। ये सब हमारा इतिहास है, जो हमारे जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें ये संपाति जी थे। संपाति जी भी जो थे वो हमारे रामायण के बहुत मुख्य पात्र हैं, और इन्होंने भी सीता माता की खोज में बहुत योगदान दिया। ये दक्ष प्रजापति जी, राजा दक्ष जो थे वो बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे अपने समय के, दक्ष प्रजापति जी महाराज। और ये 10 प्रजापति हैं, सती माता के पिताजी थे। हमारे समाज के प्रजापति के। और ये कार्तिक, और ये यहाँ पे देखेंगे आप, कार्तिक स्वामी जी भगवान शंकर भगवान के पुत्र जो थे, गणेश जी और कार्तिक जी। और ये सब पिंडियों के दर्शन हैं। इस मंदिर में आप दर्शन करते हैं, सारे देवी देवताओं के, संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन हो जाए। अभी अगस्त मुनि जी के है ना, यहाँ पर अगस्त मुनि जी की प्रतिमा है। ये पिंडी दर्शन हनुमान जी महाराज के पुत्र थे ये, जैसा कि इतिहास में है, मकरध्वज जी। हनुमान जी के पुत्र थे ना, मकरध्वज जी हनुमान जी के भी पुत्र थे। हनुमान जी की शादी हुई नहीं, हनुमान जी की ये धर्मपाल जी हैं, ये अर्थदेव जी हैं। सभी प्रकार के संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन इस पवित्र मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। ये मार्कंडेय जी हैं, ये लक्ष्मी नारायण भगवान, जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये लक्ष्मी जी और नारायण जी के दर्शन हैं। इधर लक्ष्मी दामोदर जी के हैं। ये देवी देवताओं के संपूर्ण रूप चतुर्भुज हैं। ये भक्त ध्रुव प्रहलाद जो आप नाम सुनते हैं कथाओं में, वो ये कश्यप मुनि जी हैं। ये वशिष्ठ मुनि हैं। हाँ, ये राजा जनक जी हैं, जिनके जानकी माता के पिताश्री राजा जनक जी। मुख्य कक्ष में जा रहे हैं हम, और यहाँ पर हमारे ग्रहों से रिलेटेड जो देवी देवता थे, जो ग्रहों हमारे ग्रहों से रिलेटेड जो देवी देवता थे वो इस कक्ष में विराजे हुए। ये सूर्य, भाद्रपद मास, ये जो हमारे जो महीने हुआ करते थे उनके भी अलग अलग देवी देवता थे। यहाँ पे सूर्य, अश्विन मास ये वो देव उनके हैं। ये कार्तिक मास के जो देवता हैं, ये सब देव हुआ करते थे, और इन्हीं के नाम पे हमारी जो महीनों के नाम और ये सब हुए हैं, और इन्हीं से ही सारा ये मार्गशीर्ष, ये नक्षत्र जो थे, ये पोष नक्षत्र, ये जो नक्षत्रों के नाम हैं और इनके जो देवी देवता हैं, इनकी आप यहाँ पर मूर्तियाँ देख रहे हैं। अब इधर चलते हैं। माघ मास, ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ये देवी देवता हैं, और इन्हीं से हमारा सनातन धर्म की रचना हुई, और हमारा जो इतिहास है वो इन्हीं के नाम से और इन्हीं के जो पात्र हैं उसी से हमारी जो वेद इस यहाँ के हमारे ग्रंथों की रचना हुई, और इनमें इन्होंने सब मुख्य भूमिकाएं निभाई। और इस मंदिर को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे
बनाया हुआ है कि व्यक्ति एक एक चीज़ के दर्शन आराम से भली भांति कर सके। और अभी यहाँ पर आ गए हैं, आपको कराएंगे 4 धाम की यात्रा। हेलो विशाल जी। ये ब्रह्मा जी 4 धाम की यात्रा है और हमारे बालकिशन जी कैमरे पर बराबर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और ये यहाँ से शुरू होती है 4 धाम की यात्रा, दर्शन करते हुए जाइए। और इस यात्रा का बेटा मस्ती है। से फुल आनंद के साथ। ये क्या है जी विशाल जी? पिंडी दर्शन है, पिंडियाँ हैं ये शिवलिंग है। छोटे छोटे। ये हनुमान जी महाराज। हनुमान जी नहीं है, पूरा उनके बांदर सेना। आनंद। अच्छा, हमको कम पता है आंटी जी, आपको पता है। शंकराचार्य जी हैं। सेवक लिखा है ना बांदर। अच्छा अच्छा। जय भोले। हम बोले श्याम। जय हो। हाँ जी सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये इधर मारीच जी हैं, हाँ जी। इधर शेषनाग जी हैं, उधर ब्रह्मा जी हैं, हाँ जी। इधर वरुण देवता, वायु देवता और इधर है ये इधर हमारा देव, इधर रूपा जी हैं, ये सब। जय हो।